नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं अपने पहले ब्लॉग में आप सभी के मध्य आ रहा हूँ। और आज हम चलते हैं चित्रकूट जो कि राम भगवान की जब वो वनवास गए थे वहाँ पर रुके हुए थे। और हम पहुँच रहे हैं इस समय गुप्त गोदावरी में। और गुप्त गोदावरी का ये जो सकरा रास्ता है चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और मैं अपने परिवार के साथ पहुँचा हूँ, जिसमें मेरी वाइफ, मेरी माता जी, मेरी मामा का लड़का, मैं और ड्राइवर। आगे नहीं जाएगा। सबसे पहले हम पहुँचे गुप्त गोदावरी। ये गुप्त गोदावरी का जो सीढ़ियाँ हैं, इसके बगल में 3-4 कुंड बने हैं और उसके आगे जल पता नहीं कहाँ विलुप्त हो जाता है। और यह गुप्त गोदावरी नदी इसीलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ पर से जो गोदावरी नदी है वो कहीं ना कहीं जाके विलुप्त हो जाती है। उसके बाद एक बार और कहना चाहूँगा कि यह मेरे चाचा के जो लड़के हैं उनका ननिहाल भी है इसी के ठीक बगल में। तो सारे लोग जानते हैं और पहचानते भी हैं चित्रकूट में, क्योंकि हमारे नाना जी जो वहाँ पर राजवैद्य थे, राजगुरु जाने जाते थे। तो हम पहुँच रहे हैं गुप्त गोदावरी, जो अभी आप देखेंगे, प्राचीन द्वार देखेंगे जो गुप्त गोदावरी का है। कहते हैं कि जब वनवास होना था तो पहले से ही विश्वकर्मा जी को पता चल गया था और उन्होंने यहाँ पर अपने जो विश्वकर्मा जी ने अपने से यहाँ पर एक गुफ़ा का निर्माण करा। और उसी गुफ़ा में कुछ वर्ष राम जी, सीता जी ने रुके हुए थे। और यह गुप्त गोदावरी का गेट जो ऊपर की ओर दिख रहा है वो गुप्त गोदावरी का गेट है। और गुप्त गोदावरी के गेट में से अंदर जाते ही आपको ऐसा नज़ारा दिखेगा जिसको देख के आप वाकई में आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे लाखों वर्ष पहले ये प्रथम गुफ़ा देखिए गुप्त गोदावरी की है। और अभी आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतने छोटे से जगह से कैसे जाया जाता है। अब तो इसको काफ़ी हाईटेक कर दिया गया है, देखिए लाइटें लग गई हैं, तार बिछ गया है। और अब हम चाहते हैं, और मैं बीच बीच में अपनी पत्नी को बता भी रहा हूँ कि मैं पहले यहाँ पर कैसे आया करता था, आता था, जाता था, कैसे कई चीज़ें हैं। अब देखिए गुप्त गोदावरी के गेट में एंट्री हो रही है और ये पहाड़ देखिए, वाह वाकई में कैसे पहाड़ हैं, सही बात है। और थोड़ी वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए खेत चाहूँगा। और ये देखिए मैं एंट्री कर रहा हूँ, कितनी छोटी सी जगह से एंट्री हुई और कैमरा हिल रहा है, कोई बात नहीं। ये अब सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, कहते हैं पहले ये सीढ़ियाँ नहीं थी, पर ये पत्थर से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये देखिए पत्थर है। ये है गुप्त गोदावरी का वह स्थान जहाँ राम जी बैठकर सभा लगाते थे। और जहाँ पे सभा लगाते थे वहाँ पर 3 मूर्तियाँ अभी भी विराजित हैं, जिसमें राम जी हैं, सीता जी हैं और लक्ष्मण जी हैं। तो लक्ष्मण जी और राम जी, सीता जी के यहाँ पर काफ़ी पुजारी भी हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर इतना रखिए उतना रखिए, परंतु आप उस सब में मत रहिएगा, क्योंकि उनका काम है कहना आपकी स्वेच्छा जितनी बनती हो उतना आप वहाँ पर रख सकते हैं। आप देखेंगे अभी दर्शन भी होंगे। यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, ये लाखों वर्ष पहले के बताए जाते हैं। और देखिए अभी ये तीन चीज़ों के दर्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले रायबरेली से निकले थे और उसके बाद स्नान आदि वहाँ पर किया। और ये देखिए मूर्ति, आरोग्य धाम में स्नान किया, जहाँ पे काफ़ी सुंदर मंदाकिनी नदी जो मंद मंद बहती। ये देखिए 3 मूर्तियाँ हैं, पंडित जी कह रहे हैं यह चढ़ाइए वह चढ़ाइए। अब इस पर नहीं जाते हैं, आपकी अपनी स्वेच्छा है, इच्छा है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर देखिए अब पंखा भी लगा दिया गया है कि उनको गर्मी न लगे। और ऐसे में भी इस गुफ़ा में गर्मी लगती भी ही नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ठंडी गुफ़ा है। कहते हैं कि जो भी हम मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है। और यहाँ पर गुप्त गोदावरी में यहाँ पर उद्गम स्थल भी है गोदावरी नदी का, तो अभी उस पर भी ले चलेंगे। और कुछ और भी चीज़ें जो हमको वहाँ पर लोग बताएंगे, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है, ये सब भी हम पूछेंगे आचार्य जी लोगों से वाकई में। और पूछने योग्य बातें भी हैं।
तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। और ये देखिए एक पंडित जी मिल गए हैं और उनसे हमारी माता जी बातें कर रही हैं। और ये भी क्या कहना चाहेंगे कि पंडित जी अब हमारे रिश्तेदार निकल आए, और कहीं ना कहीं से बगल के चौबेपुर से हैं, रिश्तेदार निकल आए हैं। तो अभी इनसे कुछ बातें भी होंगी। माता जी ने इनसे कुछ पूछा तो इन्होंने बताया, और जैसे ही बताया वैसे ही कुछ बातें निकल के आई। देखिएगा अभी बातें आएंगी और मैं अभी आपको ओरिजिनल बातें सुनाता हूँ। मम्मी ने भी पूरा अपना परिचय दिया और इनसे परिचय देकर बताने लगी। अब पंडित जी भी ठीक कहें, बहुत अच्छा परिचय निकल आया। अभी नहीं भाई, होने वाली है। लो खींचो भाई। तो मैं कहूँ कि चौबेपुर में आप लोगों को देखा नहीं मैं। तुमने नहीं देखा, हमने तुमको इतने बड़े से देखा। आपने देखा है क्या है कि बड़े भैया जाते हैं वहाँ जमशेदपुर, अभी मंटू मामा की शादी में गए। सब लोग गए थे, मम्मी लोग सब कोई गए थे। भैया के शादी में मौसम खत्म हो गया, थोड़ा सा नारियल तो दो। सब दूंगा। अब दोगे कैसे नहीं? चलो लक्ष्मी, ये लो आप भी। हाँ, ये तुम्हारी भाभी हैं। भाभी जी ये ले। बस वही कहा भैया, कहा उनसे पूरा। आइए घुमा। अब जब रिश्तेदारी निकल ही आई है तो पंडित जी ने कहा चलिए हम आपको गुप्त गोदावरी नदी, गुप्त गोदावरी का स्थान घुमाते हैं। और पंडित जी चल दिए अपनी जगह को छोड़कर। वो भी क्या सोच रहे होंगे कि आज हमारा नुकसान करा दिया, और नुकसान क्या होता है। अब रिश्तेदारी निकली आई है तो हम चलते हैं गुप्त गोदावरी घूमने के लिए। पंडित जी आगे आगे, हम लोग पीछे पीछे। और वाकई में ये रमणीय स्थल, ऐसा चीज़ देखने को यहाँ पे मिलती है कि वाकई में आप चित्रकूट जाएं तो गुप्त गोदावरी जरूर जाएं, क्योंकि वहाँ प्रभु श्री राम रहे थे और वहाँ पर रहकर अपनी सभा लगाते थे, आदि सब कुछ करते थे। अभी यहाँ पर खरकटा चोर को दिखाऊंगा। ये गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर पंडित जी पूजा अर्चना कर रहे हैं जोड़े के साथ, हम दोनों के। तो अभी टीका लगाया और कुछ प्रसाद स्वरूप भेंट भी की। तो पंडित जी ने कहा प्रसाद लाइए, हम छुआ के देते हैं आपको। तो हम लोगों ने दे दिया। देखिए पंडित जी छुआ के, और ये प्रसाद में नारियल रख के हम लोगों को दे दिए, और कुछ लिए भी नहीं। वो सबसे बड़ी बात है, कुछ लिए भी नहीं और दे दिए। पर हम लोगों ने चढ़ाया जो हम लोगों की सिद्धा थी। और यहाँ पर कुंड से जल जो है, वो सीता कुंड है, ये सीता जी का कुंड है जिसमें नहाती थी। वहाँ से जल लिया और भरकर चल दिए फिर से पंडित जी के पीछे। पंडित जी आगे आगे, हम लोग पीछे पीछे और चल रहे हैं। देखिए इसमें कहीं झुकना पड़ता है, कहीं उठना पड़ता है। तो छोटी छोटी गुफाएं हैं, बड़ी बड़ी सब कुछ होता रहता है। और यह अभी नई गुफा बनी है, तो उधर भी पंडित जी लेकर हम लोगों को चल दिए। तो हम लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और वो बताते चल रहे हैं यहाँ यह है, यहाँ यह है। तो पंडित जी ने काफ़ी रोचक अच्छी जानकारी दी। हम लोगों ने सारी जानकारी ली और आचमन आदि पंडित जी ने करवाया। और वाकई में रिश्तेदारी होने का फ़ायदा ज़रूर मिला वहाँ पर गुप्त गोदावरी में। तो गुप्त गोदावरी में भी पंडित जी की वजह से, मगर पंडित जी का हम लोगों ने नुकसान करा दिया, क्योंकि वह वहाँ अपनी जगह से उठ गए और उनका कुछ नुकसान भी हुआ। पर रिश्तेदारी निकल आई है तो कैसे नहीं जाएंगे, यह भी एक बात है। तो हम और राघव की दादी और हमारी मिसेज फिर से चल दिए पंडित जी के पीछे पीछे। अब भाई पंडित जी वहाँ पे हैं गुप्त गोदावरी के अंदर के, तो अब जो वो कहेंगे वो तो माना ही जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं पंडित जी कहाँ ले जाते हैं, कहाँ नहीं ले जाते हैं। और पंडित जी बीच बीच में बातें करते हुए चल रहे हैं, बताते हैं, अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हैं कि क्या घर में चल रहा है, घर में क्या नहीं चल रहा है। और ये हमारे मामा के लड़के हैं गंगा, इनका नाम है गंगा। और हमने कहा चलो तुमको भी घुमा देते हैं। लगे हाँ तुम भी दर्शन कर लो। देखिए पहाड़ियाँ कितनी नुकीली और कितनी शानदार हैं। लक्ष्मी यहाँ ऐसी पहाड़ी कहीं नहीं पाएंगे आप। अब हमको पंडित जी लेके चल रहे हैं खटखटा चोर की ओर, क्योंकि खटखटा चोर कहा जाता है। सीता जी ने अपने बाल से यहाँ पर बांध दिया था, एक उनके चोरी करके कपड़े भाग रहा था। इसकी भी कहानी पंडित जी के मुखार बिंदु से सुनेंगे, क्योंकि अभी पंडित जी हम लोगों को बताएंगे यहाँ पर क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अब ये कह रहे हैं कि थोड़ा झुक के चलिएगा वरना पत्थर लग जाएगा। देखिए हाँ वाकई में झुक के चलना भी चाहिए, नहीं तो खोपड़ी में निकलेगा और ऊंचा ऊंचा बन जाएगा, चोट भी लग सकती है। तो राघव भी काफ़ी सर बचा के आना मशक्क़त के बाद सीढ़ी चढ़े और चल दिए खटखटा चोर की। और ये ऊपर जो देख रहे हैं वो खटखटा चोर है, अभी दिखाते हैं आपको।
वो पहले ये रस्सी से हिलाया जाता तो खट खट होता था। ये चोर था पहले, इसको सीता जी ने अपने बालों से बांधा हुआ है। इसकी जानकारी पंडित जी अभी देंगे हम लोगों को। ये ऊपर खटखटा चोर, उससे पहले ये जो हाँ हम ये बंद है, देखते हैं पंडित जी क्या कहते हैं इनके बारे में। ये ऊपर जो काला काला पत्थर दिख रहा है, ये कहते थे कि ये इंद्र का पुत्र जयंत का भाई मैंग नाम का राक्षस था। माता सीता जी सीता कुंड में स्नान कर रही थी, तो उनके दैविक वस्त्र आभूषण जो माता सीता को माता अनुसुईया ने दिए थे, जो नित्य नए हो जाते थे, प्रतिदिन वो वस्त्र आभूषण नए हो जाते थे, उन्हीं वस्त्र आभूषणों की चोरी करके ये राक्षस भगा। लक्ष्मण जी पहरे में थे, उन्होंने शब्द वेदी शब्दों के बाण मारे कि हे राक्षस तू पाषाण का हो जाएगा। जब ये राक्षस पत्थर का होने लगा तो इसने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मैं पत्थर का हो जाऊंगा तो खाऊंगा क्या। तब प्रभु ने इनको वरदान दिया कि जो कलयुग में दर्शनार्थी मेरे दर्शन है तो यहाँ आएगा, वो आपके भी दर्शन करेगा, उनसे उनके मानसिक पापों का भक्षण करेंगे आप, जो अनजाने में हो गए हो, गलती से हो गए हो, उन पापों का भक्षण करते हैं तो इनका पेट भरता है। ये वरदानी पत्थर है और श्रापित भी पत्थर है। प्रभु ने श्राप दिया तो पत्थर का हो गया, प्रभु ने वरदान दिया तो लोगों को पाप खाने लगे। तो बोलो हाथ ऊपर करके हे मैंग हमारे पापों का भक्षण करो, हमारे पापों का भक्षण करो। प्रणाम कर लीजिए। तो सुना आप सबने पंडित जी ने कैसे बताया इस खटखटा चोर के बारे में कि कैसे इसने सीता जी के वस्त्र चोरी किए और कैसे लक्ष्मण जी ने बाण मारा, शब्दवेदी बाण मारा और वो वहीं पे पत्थर का होने लगा। तो प्रभु श्री राम जी ने जो है एक इनको श्राप भी दिया और वरदान भी दिया कि तुम यहाँ पर बंधे रहोगे और जो भी लोग आएंगे तुम्हारे दर्शन करने कलयुग में और वो तुम्हारे दर्शन करेंगे और तुम उनके सारे पाप और जितने आपकी पीड़ा है उसको सबको हरोगे और वही तुम्हारा आहार बना रहेगा। आइए अब हम जानते हैं पंडित जी से गुप्त गोदावरी के बारे में कि गुप्त गोदावरी का क्या महत्व है और गुप्त गोदावरी कैसे हैं। ये जो गुफाएं हैं त्रेता युग के पहले से गुफाएं हैं। अत्रि मुनि माता अनुसुईया लोग मिलकर यहाँ तपस्या करती थी। प्रभु को वनवास होना था तो उनके पहले देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने आकर इस गुफा का निर्माण किया था कि प्रभु को वनवास होगा और प्रभु आकर यहाँ कुछ दिन वास करेंगे, इसलिए इस गुफा का निर्माण हुआ था। जब रामचंद्र जी वनवास काल में चित्रकूट आए तो इस जगह भी आए। तो माता गोदावरी महर्षि गौतम की पुत्री थी, जो माता सीता की सहेली थी बचपन की, तो उनसे मिलने के लिए प्रभु के दर्शन के लिए बड़ी व्याकुल थे। तो उन्होंने अपने पिता महर्षि गौतम से आज्ञा मांगी कि पिताश्री मैं प्रभु रामचंद्र जी से मिलने चित्रकूट जाना चाहती हूँ। तो उनके पिता ने कहा कि उनको मैं यहीं बुलाऊंगा, आपको इतना जल्दी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने पिता से चोरी से गुप्त रूप चढ़ाकर माता गोदावरी यहाँ आकर प्रकट हुई, प्रभु के दर्शन किए और प्रभु से वरदान मांगा कि मैं अपने पिता की चोरी से गुप्त रूप से आकर यहाँ प्रकट हुई हूँ, तो मुझको ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मर्यादा भंग न हो। तो प्रभु ने उनको वरदान दिया। तो जैसे गुप्त रूप से आकर यहाँ प्रकट हुई, प्रभु के चरण स्पर्श कर फिर गुप्त हो गई। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम गुप्त गोदावरी पड़ा है। यहाँ का जल प्रकट होकर कुछ दूर आगे जाकर धीरे धीरे गुप्त हो जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को गुप्त गोदावरी कहा है। साधु संतों के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यहाँ दरबार लगाया है। माता सीता ने यहाँ स्नान किया है। आप नीचे पानी वाली गुफा जाएंगे, घुटनों तक पानी जाना है, वहाँ प्रभु राम ने लक्ष्मण ने स्नान किया। सीता जय सीताराम। हाँ बिल्कुल भैया जी जय सीताराम भैया। तो फिर हम चल दिए पंडित जी को प्रणाम करके जय सीताराम करके पानी वाली गुफा की ओर और धीरे धीरे पानी वाली गुफा की ओर चल दिए। तो रास्ते में इसको वाकई में अद्भुत दृश्य था। चारों तरफ से बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, सुंदर सुंदर हरे हरे पौधे, क्योंकि बारिश का समय है और बारिश हो भी रही थी, थोड़ा रुक रुक कर बारिश हो रही थी। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, पीछे गंगा है जो हमारे मामा के लड़के हैं, हमारी मिसेज माता हैं और हमारे पुत्र राघव। देखिए राघव की जगह भी पहुंच गए थे। ये मनोकामना पूर्ण सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर पंडित जी सबको आचमन करा रहे थे, तो हमने सोचा हम भी आचमन कर लें और हमने भी आचमन किया। पंडित जी से जल लिया, आचमन किया और आचमन कराकर पंडित जी ने आचमन कराया। तो हम लोगों ने करके हम भी आगे बढ़ गए। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे पंचमुखी शंकर जी का मंदिर है, जो कि पशुपतिनाथ कहते हैं इनको। और पंडित जी से थोड़ी पता नहीं किस बात पे गुस्सा भी हो गए हम लोगों से, और पता नहीं क्या कह रहे थे चढ़ाने के लिए। हम लोगों ने जो इच्छा थी वो चढ़ाते हैं तो वो चढ़ा दिया।
अब उसके बाद वो गुस्सा हो जाए तो फिर क्या पड़ता है, यात्रा है चाहिए, सब चलता रहता है, तो कोई बात नहीं है। अब हम दर्शन करके पंचमुखी शंकर जी के आगे बढ़ दिए पानी वाली गुफा की। और ये हैं गंगा, जो हमारे मामा के लड़के हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि जल देखकर पहली बार ये भी गए हुए थे, तो ये अचंभा की बात थी कि ये भी दर्शन करने जा रहे थे और इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि कैसे कैसे दर्शन होंगे। वो हमारी वाइफ भी धीरे धीरे बढ़ी और कहा कि भाई हमको भी गुप्त गोदावरी के अंदर से जाना है, पानी वाली गुफा के अंदर से जाना है और दर्शन करने हैं। देखिए ये घुटन पहले तालू जो हमारे पैर के पंजे हैं उन वहाँ तक पानी रहता है और धीरे धीरे बढ़कर घुटनों के ऊपर हो जाता है। उसके बाद दर्शन अंदर होते हैं एक मूर्ति के। तो हम लोग वहाँ पे जो पंडित जी दिखाई पड़ रहे हैं वो भी एक रिश्तेदार निकले। बातचीत हुई, बातचीत के दौरान उनसे भी रिश्तेदारी निकल आई। तो हम लोगों ने अभी जाना कुछ नई बात की, लौटते समय इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे। तो रिश्तेदार तो रिश्तेदार, और रिश्तेदार होने का फ़ायदा भी मिलता है और जो मिला भी हर जगह हमको गुप्त गोदावरी में, जैसे पंडित जी ने घुमाया। देखिए गंगा हम लोगों की वीडियो बना रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोटो खींचना मना हो, लिखा हो, मगर फ़ोटो ज़रूर खींचेगी, वीडियो ज़रूर बनेगी, लोग बनाते हैं तो हम लोगों ने भी बना लिया। तो और धीरे धीरे चल दिए गुप्त गोदावरी से पानी वाली गुफा की ओर। और देखिए लाखों वर्ष पहले की गुफा है और इनके पत्थर आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी गुफा होगी। अब ये गुफा से हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं और मैं भी डरते हुए चल रहा हूँ क्योंकि नीचे बड़े नुकीले नुकीले पत्थर थे जो पैर में लग भी रहे थे पानी में चलने के दौरान। अब देखिए पानी कितना हो गया, पहले पंजे का पर था, अब लगभग घुटनों के पास पहुँच रहा है। तो हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं, देखते हैं अंदर कितनी दूर तक मैं जा सकता हूँ। जहाँ तक जाऊँगा वहाँ तक जाऊँगा, वरना वापस आ जाऊँगा और लोगों से कह दूँगा अपने कि आप दर्शन कराओ, मैं जाऊँगा। देखिए वहाँ से झुक के चलना पड़ रहा है गुफा में और पानी कहाँ तक है, कहीं पे थोड़ा कम है, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा है, तो इसी प्रकार चलता रहता है। चलिए चलते हैं हम भी। और ये देखिए गंगा थोड़ा सर नीचे किए, बउआ भी हमारे राघव भी नीचे किए और चल दिए आगे। पानी देखिए कहाँ तक हो गया उन आगे वाले भैया के उसमें। हम भी सर नीचे करके चलो, हम भी कहें चलो चला जाए, तो हम लोग भी चल दिए। मैंने लक्ष्मी से भी कहा कि सर नीचे करके चलना वरना खोपड़ी फूट जाएगी और फिर यहाँ पे बचाने वाला अभी वहीं चलेंगे, वहाँ पे चल के पट्टी कराएंगे। वैसा ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम लोग दर्शन करने जा रहे थे, तो ऐसा कुछ होना ही नहीं था। तो फिर चल दिए। यहाँ पर काफ़ी सफोकेशन महसूस हो रहा था, तो मैंने कहा ऐसा है अब तुम लोग आगे जाओ, मैं तो नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था और मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने जाना उचित नहीं समझा। देखिए घुटने तक पानी दादा के है और वहाँ लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई थी, तो मैं तो वापस हो लिया और लक्ष्मी से कहा और मामा के लड़के गंगा से कि तुम जाओ, मैं राघव को लेकर वहाँ पर आगे बैठता हूँ। तो वो लोग तो वहाँ पर गए और काफ़ी अच्छे से दर्शन किया। बता रहे थे कि काफ़ी अच्छे से दर्शन भी हुए। ये देखिए घुटने तक पानी भी है, आगे और भी पानी था। तो मैंने इन दोनों लोगों को समझाया कि आगे आप लोग जाओ भाई, मैं तो नहीं जाने वाला। मैंने कहा कि मुझे राघव को दे दो, मेरे पुत्र को। और मेरी वाइफ और गंगा चले गए आगे की ओर। तो मैंने कहा कि भैया मैं तो नहीं जाने वाला, मैं जाऊंगा तो मुझे लग रहा है डर, मैं क्यों जाऊं। तो चलो कोई बात नहीं। मैंने तो लिया मोबाइल अपना और राघव को गोदी में लेकर फिर बढ़ने लगा और गंगा और लक्ष्मी वहाँ से जाकर अंदर बढ़िया गए और दर्शन किया। तो मैं तो फिर वापस चल दिया और जाकर वही मुख्य द्वार पे पंडित जी के साथ बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा। और वापस जाते जाते ये भी था कि ये लोग भी पूरा दर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमने भी कहा चलो ठीक है चलते हैं। मम्मी से कहा आप भी वापस हो यहाँ पे भैया, हम तो नहीं जाने वाले। तो मम्मी ने भी कहा चलो हाँ ठीक है, हम भी लोग वापस चलते हैं। अब ये देखिए हमारे रिश्तेदार भी हैं, निकल गए, बातें हुई तो, और इनसे भी काफ़ी बातें हुई। मैंने राघव से कहा भैया राघव को आशीर्वाद दे दीजिए पंडित जी। तो बढ़िया अपनी गोदी में बैठाया और राघव को देखिए कितना सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए राघव कहीं उधर। और मैंने भी कहा एक सेल्फी हो जाए पंडित जी के साथ। सेल्फी खींची, फ़ोटो खिंचाया और राघव को भी फ़ोटो खिंचाई। और देखिए ये है गुप्त गोदावरी। जहाँ मैं नहीं जा पाया था वहाँ लक्ष्मी ने वीडियो बनाकर हमको दे दी, तो हमने कहा कि हम भी डाल देंगे इसको, क्योंकि वीडियो तो वीडियो।
अब देखिए कितने चिकने पत्थर हैं और कितनी सकरी गुफा है। इतनी सकरी गुफा से जाना पड़ता। तो मैं वापस हो लिया, ये इतने में ही अपनी भलाई समझी, तो मैं तो चलो मैंने कहा चलो वापस हो लेते हैं। और देखिए कितने पंडित जी के साथ ये फ़ोटो हमारे रिश्तेदार हैं। और ये देखिए अंदर जो दर्शन होते हैं ये वहाँ की फ़ोटो है। अब हम चल दिए अपने अगले पड़ाव की ओर, जो था सती अनसुईया, माता सती अनसुईया, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया था। और हमने भी वहाँ सती अनसुईया में जाकर देखा, वाकई में विहंगम दृश्य और इतना अच्छा रास्ता सती अनसुईया का था। माता सती अनसुईया के दर्शन पाके मैं सौभाग्य की प्राप्ति हुई। मुझे वाकई में लगा कि किसी ऐसे तीर्थ स्थान में आया हूँ जहाँ पे जानकारी के साथ साथ कितने सुंदर और अच्छे दर्शन हो रहे हैं। देखिए कितना सुंदर रास्ता है, बढ़िया ड्राइवर साहब मेरे गाड़ी चला रहे हैं और मैं वीडियो बनाने में मस्त हूँ। और देखिए अब ये सती अनसुईया की रोड आ गई। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी ऊंची नीची रोड है। और यहाँ पर काफ़ी संभल के चलाना पड़ता है, क्योंकि रोड के दोनों ओर बंदर रहते हैं जो कि हनुमान जी का प्रतीक हैं। तो लोग बंदरों के लिए भोजन भी आदि भी ले जाते हैं, केले गुड़ चना आदि जो भी उनके पास यथाशक्ति अनुसार होता है वो रुक रुक कर उनको खिलाते रहते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई थी, और बारिश का हो जाए और मौसम और सुहाना हो जाता है, क्योंकि यह खाली रूट है। अब हम पहुंच चुके हैं सती अनसुईया माता के दरबार में। अब देखिए एक तरफ मंदाकिनी नदी बह रही हैं और दूसरी तरफ जितने यहाँ पे दुकानें लोगों ने बना रखी थी अवैध, उनको प्रशासन और वन विभाग ने तोड़वा दिया। ठीक भी किया कि वाकई में जो प्रकृति की देन है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। गंगा आगे आगे चल रहे हैं, गौ माता भी देखिए आगे आगे हैं, और छोटी छोटी दुकानें अब लोग लगा कर रखे हैं, उसमें अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ रखे हुए हैं। तो हम लोग भी चल दिए हैं। ये देखिए टेम्पो आगे की ओर जा रहा है, क्योंकि इनके पास लाइसेंस होगा। हम लोगों को गाड़ी को आगे आने नहीं दिया गया। ये मंदाकिनी नदी है, मंद मंद बहती हैं, इसीलिए इनका नाम है मंदाकिनी। तो जैसा मुझे जानकारी है, उसके बाद हम चल दिए माता अनसुईया के दर्शन करने के लिए। हमारी माता जी ने बताया कि आज तक तुम लोगों ने नई जो बिल्डिंग बनी है, नई जो मंदिर बना उसके दर्शन किए होंगे, लेकिन अभी प्राचीन मंदिर के दर्शन नहीं किए होंगे। मैंने भी कहा हाँ वाकई में प्राचीन मंदिर के दर्शन करना तो बहुत ज़रूरी है। तो प्राचीन माता अनसुईया का मंदिर यह मंदिर से थोड़ा आगे है, तो हम लोग भी थोड़ा आगे प्राचीन माता अनसुईया के दर्शन करने के लिए चल दिए। मम्मी हम लोगों को बता रही थी और हम लोग आगे आगे चल रहे थे माता जी को साथ लेकर। ये बहुत ही बेहतरीन माता अनसुईया का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। मंदिर के अंदर काफ़ी मंदिर बने हुए हैं। स्वामी परमहंस जी की समाधि भी यहीं पर बनी हुई है। ये देखिए उद्गम स्थान है मंदाकिनी नदी का, ये भी है। और मम्मी हम लोगों को लेकर चल दी माता अनसुईया के दरबार में। तो आप देख रहे हैं महासती माता अनसुईया जी का प्राचीन मंदिर जो कि लिखा हुआ है। और लक्ष्मी को भी मैंने कहा दर्शन करेंगे, वहाँ पर उनके पति जी का भी मंदिर बना हुआ है, और माता अनसुईया जी के मैं दर्शन कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो खींचना मना लिखा था। तो मैंने भी चुपके से माता अनसुईया जी के प्राचीन मंदिर के आप लोगों को दर्शन कराने के लिए वीडियो बना ही ली। आखिर में मैंने वीडियो बना ली और फ़ोटो भी आप लोगों के बीच डाल रहा हूँ। ये देखिए फिर से अब नए माता अनसुईया मंदिर में हम लोग जाते हुए गंगा वीडियो अच्छे से बना रहे हैं और पूरी मंदिर की वीडियो बनाया। अब ये भगवान शंकर को प्रणाम करके घंटा बजाया और चल दिए मंदिर के अंदर। अब मंदिर के अंदर जाके भी काफ़ी अच्छा लगा। देखिए फिर से गंगा द्वारा वीडियो बनाई जा रही है सोशल मीडिया पे डालने के लिए, और हम लोग भी चल दिए माता अनसुईया के दर्शन करने के लिए। एक बार फिर से प्राचीन मंदिर के दर्शन करके अंदर देखिए ये स्लो मोशन में कैसी वीडियो हो रही है, क्योंकि लक्ष्मी को गाना लगाना था कि माता अनसुईया के मंदिर में एक कोई नया गाना चला है तो उनको लगाना था। तो मैंने भी कहा ठीक है वीडियो बना लेते हैं, उसमें क्या हर्ज है। एक वीडियो बनवाया, गंगा वीडियो बना रहे थे हम लोगों ने, वीडियो बनवा कर आगे की ओर प्रस्थान किया। माता अनसुईया के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। और ये देखिए कैसे कैसे दृश्य आपको इस तरह के दृश्य वाकई में वहाँ को देखने को मिलेंगे। यहाँ ये देखिए माता अनसुईया की एक विशाल मूर्ति भी है यहाँ पे स्थापित है, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो हम लोग भी सभी के दर्शन करके माता अनसुईया के दर्शन करके आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अभी तो माता अनसुईया के दर्शन किए, अब उनके मंदिर के पूरे मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर जितनी भी समाधियाँ हैं महंतों की
और स्वामी और महंतों की, पुजारियों जी की, उनकी दर्शन किए। और आगे अब हम जब समाधि के ये देखिए दर्शन करिए। अब आप देखेंगे प्राचीन माता अनसुईया जी की मूर्ति और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मूर्ति मैंने आपको दिखाया। अब ये देखिए कितनी सुंदर मंदिर बना है माता अनसुईया जी का। वाकई में आप जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा और आपकी जो भी टूर होगा वो बहुत ही अच्छा टूर जाएगा। अगर आप चित्रकूट का टूर बनाते हैं तो ये स्वामी परमहंस आश्रम अनसुईया मंदिर चित्रकूट लिखा हुआ है। और ये देखिए काफ़ी सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ मंदिर। हमने भी कहा चलो एक वीडियो यहाँ पे भी शूट कर लेते हैं, तो वीडियो शूट करी, फ़ोटो खिंचवाई। और माता ये देखिए माता अनसुईया जी की मूर्ति क्योंकि काफ़ी अच्छी लग रही है और अच्छी वहाँ पे फ़ोटो भी खिंचवा ली। हमने कहा ये भी फ़ोटो डालने के काम आ जाएंगी। अब इसके आगे हम देखिए यहाँ पर माता अनसुईया मंदिर में एक छोटा सा पहाड़ दिखा जिसको लोग कहते हैं कि इनकी परिक्रमा करनी चाहिए। तो हमने भी उचित समझा, देखिए कितनी प्राचीन और अद्भुत मूर्तियाँ हैं। तो हमने भी एक परिक्रमा करी और वीडियो बनाई। देखिए आप कितनी सुंदर और इतनी प्राचीन मूर्तियाँ कहीं नहीं आपको देखने को मिलेंगी। ये गणेश जी की मूर्ति है और हम लोगों ने एक राउंड करा और चक्कर लगाया और चल दिए आगे की ओर। एक बार फिर से पूरे आपको छोटे से पहाड़ के दर्शन कराएंगे कि इनका जो है हम लोगों ने पूरी परिक्रमा की। एक परिक्रमा पूरी करके राम राम इसमें लिखा हुआ है, कहते हैं इनकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तो हम लोगों ने भी परिक्रमा करी। अब परिक्रमा करके आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए कितनी सुंदर फोटो, ये स्वामी परमहंस जी की समाधि है। और देखिए फ़ोटो भी हमने खिंचाई, अच्छी फ़ोटो भी खींचने को मिली और फिर से आगे की ओर चल दिए। देखिए कितना सुंदर नृत्य है और कितने छोटे छोटे बंदर यहाँ पर हैं। हनुमान जी के प्रतीक स्वरूप हैं। बारिश धीमे धीमे होने लगी है और वहाँ पे अनसुईया जी मंदिर में तो काफ़ी बारिश होने लगी थी। गाड़ी में हम लोग बचा के बैठे, भीग भी गए थे। तो धीरे धीरे अब हम चलेंगे अपने आगे फटकशिला जहाँ पर राम जी दरबार लगा कर बैठा करते थे। वहाँ भी आपको सुनाएंगे कि वहाँ भी पंडित जी कुछ बातें करते हैं, तो वहाँ की भी चीज़ें आपको हम सुनाएंगे। अब देखिए कितना मनोहर दृश्य है, कितना मनोरम दृश्य है ये सती अनसुईया से। जब आप फटकशिला की ओर आगे बढ़ेंगे इतना सुंदर दृश्य आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। अब देखिए मेरी धीरे धीरे गाड़ी चल रही है। मैंने क्योंकि ड्राइवर से सही से कहा था कि काफ़ी धीरे धीरे आप गाड़ी चलाना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बंदर हैं, उनको कुछ होने ना पाए, क्योंकि वो हनुमान जी का प्रतीक होते हैं और हम वाकई में उनका बहुत ही आदर सम्मान करते हैं। उनको कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाते हैं। मैंने खिलाया भी, खूब सारे केले आदि लेकर वहाँ पर मैंने फटकशिला में खिलाया था। अभी आगे जो आपको मैं देखने को दिखाऊंगा। अभी आप चल रहे हैं तो अब फटकशिला की ओर बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे। और देखिए कितना मनोरम दृश्य है। धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हुए आखिर में रास्ता पार कर रहे हैं, क्योंकि सड़क से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर सती अनसुईया माता का मंदिर था। तो हमने ड्राइवर से कहा था धीरे धीरे लेकर चलना। दर्शन हुई। अब हम पहुंच चुके हैं फटकशिला पर, जहां पर ये जो पत्थर देख रहे हैं पूरे चित्रकूट में, क्या पूरे देश विदेश कहीं भी ऐसा पत्थर मौजूद नहीं होगा। लाखों जब से त्रेता युग से अभी तक यह पत्थर यहाँ पर है और इसका उल्लेख भी रामचरितमानस में है। देखिए यहाँ पर चरण बताए जाते हैं कि श्री राम प्रभु के कहाँ चरण हैं, सीता माता के कहाँ चरण हैं। तो इसको मैं पूरी जानकारी अभी ये पंडित जी देंगे, क्योंकि सब लोग चारों तरफ से भी बैठ जाएंगे तो धीरे धीरे बताएंगे। और जो यथाशक्ति पंडित जी को देना होगा वो लोग देते हैं और मैं भी दूँगा। तो पंडित जी ने भी बहुत ही अच्छी जानकारी दी। उसके लिए मैं आप लोगों को पंडित जी के मुखारबिंद जो ऐसा पत्थर हमारे पूरे चित्रकूट में नहीं। तुलसीदास जी वाल्मीकि जी ने रामायण में इनका उल्लेख किए हैं। ये कोई दंत कथा है बनावटी नहीं। भगवान दूसरी बात, जितना तापमान, जितना टेम्परेचर अभी गर्मी और बारिश में आप देख रहे हैं, ठंड में भी इतना ही तापमान रहता है। भगवान बहुत लोग जल्दी में बोल जाते हैं फटकशिला बैठे दो भाई और पड़े सकल कपि चरणन जाई, वो कर्नाटक में जहाँ सुग्रीव और बाली की रास थी, वो सुंदरकांड में वहाँ दोनों भाई बैठे हुए थे। और जिस स्थान पे आप लोग बैठे हैं ये रामायण के आरण्य कांड में। भगवान जो आने वाले हैं थोड़ा जल्दी आए, मेरे पीछे इधर खाली ऊपर बैठ जाइए। भगवान इनकी चौपाई वो है कि एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, और सीत ही पहनाए प्रभु सादर,
और बैठे फटक शिला अति सुंदर। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को बैठा करके अपने जीवन काल में एक बार स्वयं जंगल गए, वहाँ से पुष्प फूल तोड़ के लाए, अपने हाथों से फूलों का बेड़ी हार गजरा बनाए और माता सीता जी को इसी स्थान पे बैठा करके श्रृंगार किया। तब इंद्र का पुत्र जयंत वो जानना चाह रहा था कि ये भगवान कैसे जो स्त्री का श्रृंगार कर रहे हैं। तो राम जी की परीक्षा लेने के लिए कौवे का रूप धारण किया और सीता चरण चोंच भागा। माता सीता जी के पैर में चोंच मार के भाग गया। तब राम जी देखे माता सीता जी के चरण से रक्त बह रहा है तो क्रोधित हुए और सिंह धनुष सहायक संधानी। प्रभु राम जी एक सिंह का तिनका कौवे के पीछे छोड़ दी। कौवा तीनों लोकों में गया, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन कोई शरण नहीं दिया। तब रास्ते में नारद जी मिले, फिर उन्होंने समझाया तो वापसी आया, भगवान राम जी से माफी मांगा। भगवान राम जी कौवा की एक आंख फोड़ दिए, यानी कि सुन कृपालु अति आरत वाणी और एक नयन कर तेजाभिमानी। तब से आज भी कौवे एक तो आप सबने भी देखा, फटक शिला के दर्शन हुए और फटक शिला के दर्शन करके मैंने परिक्रमा लगाई और जो भी अपनी यथाशक्ति दान देना था पंडित जी को दिया गुप्त दान में। उन्होंने कहा नाम लिख लें रसीद में, मैंने कहा नाम नहीं लिखना है पंडित जी, आप रख लें रसीद काट कर, हम लोग नाम नहीं लिखवाएंगे। तो पंडित जी ने भी कहा बहुत सही है, हम लोगों को आशीर्वाद दिया और हम लोगों ने परिक्रमा करके देखिए कैसे आगे आगे बढ़ रहे थे। राघव तो कह रहे थे हम इसमें झूला झूलेंगे, क्योंकि ये इतनी चिकनी थी कि इसमें राघव को सरकने में मज़ा आ रहा था। तो राघव कहे हम भी सरकेंगे पापा। हमने कहा अभी बहुत मारेंगे तुमको, क्योंकि भाई चोट भी लग सकती है इसमें गिरने से। तो पंडित जी के दर्शन पंडित जी ने काफ़ी अच्छे से विस्तारपूर्वक विस्तृत रूप से हम लोगों को बताया और हम लोगों ने भी इसकी जानकारी ली। ये जो चिन्ह देख रहे हैं ये बताए जाते हैं भगवान राम और सीता माता के पैरों के चिन्ह हैं। तो जो पंडित जी ने जानकारी दी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त करी। अब ये आप ये देख रहे हैं फटक शिला, देखिए इस फटिक देखिए कैसे पत्थर वाकई में प्रकृति की जो नेचर होता है और प्रकृति के जो देन होता है वाकई में वो काफ़ी अच्छा होता है। और ये ऐसा पत्थर पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा आपको। हम लोगों ने वहाँ भी एक अच्छी फ़ोटो खिंचाई और जितने भी वहाँ पर हनुमान जी स्वरूप वानर थे, बंदर थे, बंदरिया थी, सबको हम लोगों ने केला खिलाया। काफ़ी केला जगह जगह खरीद कर हम लोगों ने उनको खिलाए। कुछ बंदर तो हम लोगों के हाथ से ही छीन लिए, जो हाथ से छीन लिए तो भाई छीन लिए। अब उनको कौन से बताया जाके कि क्या उनसे लड़ोगे, जाकर लड़ो तो वो उल्टा तमाचा काऊ मारते हैं आपको। ये देखिए छीन कर भाग गया, अभी फिर से ये भी छीन लिया। अब ये देखिए फिर से हम लोग खिला रहे हैं। अब लक्ष्मी के पास तो एक उछल के आया तो इन्होंने तो केले ही छोड़ दिए सारे। ये देखिए अब ये डर गई। अब जब डर गई तो कहीं हमने कहा कुछ नहीं, यहाँ पर फट फेंक के नहीं देते हैं, सबको ऐसे ही देते हैं। तो हम लोगों ने भी कहा चलो। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ सेल्फ़ी खिंचाई कितनी सुंदर सी, और सेल्फ़ी खिंचा के देखिए एक बंदर बचा था उसको भी दिया, कितने आराम से उसने लिया और खाया। हम लोग भी कहें चलो हो गया। गौ माता भी इनको देखिए दौड़ा ही रही थी और आगे बढ़ी। अब ये देखिए सफ़र हम लोग चल दिए हनुमान धारा की ओर। ये हनुमान धारा का मंदिर है और अभी हम हनुमान धारा जाएंगे, जो कि कहा जाता है कि वहाँ पे हनुमान जी की, यहाँ हनुमान जी बैठते थे, हनुमान जी की पूँछ से लगातार गंगा जी का जल प्रवाह बहता रहता है। वो उसको वैज्ञानिक भी अभी नहीं पता लगा पाए हैं कि गंगा जी का जल वो पूँछ से कैसे निकलता रहता है। वो पूँछ गंगा जी का जल वहाँ पर 12 महीने प्रतिदिन हर समय उसी वेग से बहता रहता है और उसका अंदाज़ा और उसकी जानकारी आज तक वैज्ञानिकों ने भी अभी नहीं लगा पाई है। अब या हम रोपवे में आ गए थे, हमने कहा ऐसे समय बच जाएगा और हम लोग थके भी थे तो हमने कहा रोपवे से चलेंगे, क्योंकि अभी कामतगिरी की परिक्रमा भी करनी थी। तो रोपवे भी धीरे धीरे आ रहा था, रोपवे में सब लोग अभी उतरेंगे, फिर हम लोग भी रोपवे में चढ़ेंगे और रोपवे से ऊपर की ओर पहाड़ी में जाएंगे, क्योंकि जाने में घंटे 2 घंटे का समय लगता और वो घंटे 2 घंटे हम लोगों के बच गए। तो हम लोगों ने भी कहा इस समय बच गए हैं, क्योंकि रायबरेली वापस भी आना था शाम को। तो हमने कहा ज़्यादा देर भी नहीं होगी। अब ये हम लोग बैठ चुके हैं रोपवे में
अब रोपवे देखिए धीरे धीरे चल रहा है। राघव सो गए हैं और राघव जब जगा रहे थे नहीं जगे तो कोई बात नहीं, चलिए हमने कहा सोते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गंगा हमारे लोगों की वीडियो बना रहे थे और रोपवे धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा था। ये देखिए अब उधर पीछे से भी आने वाले लोग आ रहे थे और जाने वाले जा रहे थे, वो उधर से दर्शन करके लोग ये देखिए वापस की ओर आ रहे हैं। तो जो लोग वापस गए गंगा उनकी तरफ भी थोड़ा कैमरा कर दिए तो कैमरा पीछे की ओर भी हुआ। हम लोगों के पीछे भी कुछ लोग थे, 3-3 ट्राली एक साथ जाती हैं, 3-3 आती हैं, लगभग 10 से 12 या 15 ट्राली हैं वहाँ पे। तो वही रोपवे चला करता है। बड़ी अच्छी सरकार की व्यवस्था हो गई है, समय भी बचता है, दर्शन भी हो जा रहे हैं और आनंद अलग होता है क्योंकि जीने से चढ़ने का, रास्ते से जाने का। पर हमने कहा अब की बार रोपवे चलेंगे क्योंकि रोपवे से कोई गया नहीं था, हम तो जा चुके हैं पर कोई नहीं गया था। तो मैंने कहा चलो रोपवे चलते हैं। लक्ष्मी वीडियो बनाने में थी। अब हम पहुंच गए हनुमान धारा। अब ये देखिए हनुमान जी के मंदिर है, हनुमान जी हैं साक्षात विराजित हैं हनुमान जी यहाँ पर। और यहाँ भी फ़ोटो खींचना मना है मगर क्या करें आदत जो ठहरी वीडियो बनाने की तो हमने भी वीडियो बनाई और आगे की ओर बढ़े। पंडित जी ने प्रसाद दिया, हम लोगों ने भी दान दक्षिणा की और जो स्वेच्छा थी मनोकामना मांगी हनुमान जी से। और हनुमान जी ने भी हम जैसे कि हमारे आराध्य हैं, हमेशा सुनते हैं, तो हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, दर्शन प्राप्त किया। ये देखिए जल का वेग गिर रहा है कैसे, निरंतर ऐसे ही जल का वेग गिरता रहता है। फिर से हमने दर्शन किए, हनुमान धारा के वेग के दर्शन किए। ये देखिए कितनी तेज़ी से गिर रहा है जल और जल गिरकर हनुमान जी के पूंछ से नीचे की ओर बहता है। नीचे से यहाँ पर लोग अपने घर भी लाते हैं जल। तो मैंने भी कहा कि मैं भी ले चलूँगा। मैंने भी वहाँ से एक छोटी सी डिब्बा खरीदा, 10 या 20 रुपए का डिब्बा था, उससे ख़रीदा। और पंडित जी ने देखिए अभी हमने पंडित जी से कुछ कहा और पंडित जी ने भी कुछ विलम्ब ना करते हुए भी चरणों के पास से तुलसी की एक माला उठाकर हमको दी प्रसाद स्वरूप। मैंने भी पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार प्रकट किया और हम नीचे उतरने लगे। और फिर से रोपवे से देखिए कैसे नीचे उतर रहे हैं हम लोग। अब राघव जग भी गए हैं और जब राघव जग गए हैं तो राघव कहे हमको बहुत ही मज़ा आ रहा है पापा। तो हमने कहा ऐसा राघव देखा कितना अच्छा लगता है। राघव कहे ये तो हमारा झूला है, हेलीकॉप्टर है। हमने कहा हाँ वाकई में। ये देखिए लक्ष्मी भी फ़ोटो खिंचवाने में मस्त हैं और कितना सुंदर हंस रही हैं दांत निकाल के। और दांत ये देखिए एक इनका दांत भी नहीं है हमको लगता है। दोनों लोग सर पे सर जोड़े और फ़ोटो खींच के ये देखिए मुंह बनाने की प्रथा, जैसे सोशल मीडिया पे नहीं है मुंह बना के खिंचाओ फ़ोटो, वैसे फ़ोटो खिंचाया वीडियो बनाया। ये देखिए मुँह फुलाई और हम लोग भी चल दिए रोपवे से। अब राघव भी कह रहे थे, अब ये देखिए ये राघव अभी लेटे ही हुए थे, अभी थोड़ी देर में राघव भी जग जाते हैं बीच रास्ते में। तो राघव को भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और ये देखिए हनुमान धारा में हनुमान जी के दर्शन आप भी करिए, हम भी कर रहे हैं। और ये देखिए मैंने भी वहाँ पे फ़ोटो खिंचाई, पंडित जी ने भी नहीं रोका। पंडित जी अब जानते थे क्योंकि मेरे नाना राज बैठ थे। और ये देखिए राघव जग गए हैं, राघव भी आनंद ले रहे हैं। ये देखिए पिपिया में जल भी है, छोटी सी दरपा लिया था, राघव दातन काट लिए, वो तो चिल्लावे भी गए मगर कोई बात नहीं, राघव तो मस्ती भरी रहते ही हैं। अब ये राघव को बहुत ही मज़ा आ रहा था, कहे पापा हमको बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए अब रोपवे धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा था और हम लोग भी नीचे की ओर आए और गंगा से कहें भैया वीडियो बना ले ला, क्योंकि वीडियो और फ़ोटो का बहुत ही शौक़ है। तो अब शौक़ था तो पूरा किया। अब ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों के दर्शन भी करिए आप, ऊंची ऊंची कितनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं। तो हमने गंगा से कहा भैया पहाड़ियों के भी एक वीडियो बना लेना, तो वो भी आपके सबके सामने आएगी कि कैसे कैसे देखिए नीचे कितनी नीचे आ रही है। रोपवे से जाने में आनंद आता है और समय भी बच जाता है। लगभग 20 से 25 मिनट में आदमी दर्शन करके वापस भी नीचे आ जाता है। अब हम लोगों को आगे भी दर्शन करना था और परिक्रमा लगानी थी, तो कामतगिरी की भी परिक्रमा पूरी करनी थी क्योंकि लगभग 5 किलोमीटर की परिक्रमा है कामतगिरी की। वो कामतगिरी की परिक्रमा करते करते हम लोगों को शाम हो जाता। यहाँ भी हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाई, सेल्फी खींची। ये देखिए पहाड़ों के दर्शन कैसे हो रहे हैं। पहाड़ कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं यहाँ पर। अब इतने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं तो एक वीडियो बनती ही थी। अब राघव भी शैतानी करने से बाज नहीं आते हैं, खूब डांटे गए मगर शैतानी खूब की। अब रोपवे हम लोगों को नीचे उतार दिया, मम्मी उतरी, फिर मैं उतरा, फिर राघव उतरे, अब उनकी मम्मी उतरी। गंगा पहले ही उतर गए थे क्योंकि उनको वीडियो बनानी थी। अब हम चलेंगे। ये देखिए ये वीडियो मैं पहले डालना था तो नहीं डाल पाया, तो मैंने बाद में डाल दी। ये मैंने वहाँ पर स्नान किया था मंदाकिनी नदी में,
तो आरोग्य धाम में, तो वहाँ की वीडियो डालनी पहली थी, अब बाद में डाल दिया। चलो भूल हो गई, क्योंकि पहली ब्लॉग था तो भूल होना लाजमी है। वीडियो तो मैंने कई बार डाली मगर ब्लॉग पहली बार बनाया है। लक्ष्मी को मैंने खूब नहलाया और डर भी रही थी। ऐसे तो कहती हैं बहुत नहाते हैं, रोज़ सुबह नहा लेती हैं, मगर तो नदी में डराने से, जल से ये बहुत डरती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कितना डर रही हैं, इनको पैर फिसलने का डर था। हाँ, क्योंकि बहाव भी तेज़ था। मंदाकिनी नदी वैसे बहुत धीरे धीरे बहती हैं, मगर उस दिन बाढ़ की वजह से काफ़ी पानी तेज़ था और फिसलन भी नीचे थी। तो मैंने भी धीरे से नहाया और उनको भी नहलाया। बउआ को भी धीरे से नहला के पहले ही भेज दिया था। ये देखिए हमारे बउआ नंगू हमारे गोदी में बैठे हुए हैं। अब हम पहुँच गए हैं कामतगिरी की परिक्रमा करने के लिए। भगवान कामतानाथ के दर्शन किए, बजरंगबली के दर्शन किए, शंकर भगवान के दर्शन किया और भगवान से प्रार्थना और मनोकामना मांगी कि जल्द ही भगवान हमारी सारी मनोकामना पूरी करें। फिर एक बार भगवान कामतानाथ के दर्शन हो, भगवान चित्रकूट में सभी के दर्शन कराएं। आपको यह ब्लॉग कैसा लगा, हनुमान धारा कैसे लगी, कैसे हमने जो जानकारी दी आप सभी को अगर सही लगी हो तो इसमें कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। यही आपसे आशा है। अगर पसंद आएगा तो दोबारा फिर से ब्लॉग बनाऊंगा।